रोहित खाता है ये अचार बहुत शौक से। मैं भी तो खाती हूँ। हाँ, तुम भी तो खाती हो। माँ, तुम हर चीज में भैया का ही नाम देती हो। भैया को ये अच्छा लगता है, भैया को वो अच्छा लगता है, भैया ये भैया वो। भैया के अलावा भी और लोग रहते हैं इस घर में। तुम तो सिर्फ भैया को ही प्यार करती हो। तुम्हारे भैया से भी ज्यादा माँ जी मुझसे प्यार करती है। बेशक, इसमें दो बातें हैं ही नहीं। पहले तुम मेरी बेटी, फिर पिंकी और फिर मेरा बेटा रोहित। मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। अगर मैं उस आदमी से बात नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता। आशीष, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी बड़ी बहन तुझसे इतना प्यार करती है और तूने उतनी उसे तकलीफ पहुंचाई है। तकलीफ मैंने उसे नहीं दी है माँ, उसके पति ने दी है। बकवास बंद कर। जानता है तेरे इस व्यवहार से वो कितना रोई है। कहकर गई है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। बेचारी पहले से इतनी परेशान थी, 4 दिन यहाँ रहने के लिए आई, फिर भी तूने उसे। क्या माँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो वहीं से परेशान होकर आएगी, अपने पति के घर से। आशीष, रोहित जैसा पति उसे मिल ही नहीं सकता। वो 7 जन्मों तक देव देवताओं को पूज ले, फिर भी रोहित को पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। बस ऐसी ठकोसली बातें अपनी लड़कियों को सुनाते रहो। ऐसे ही संस्कार उन्हें सिखाते रहो कि पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है। होता है, अगर मन से वो पति मान ले तो वो परमेश्वर होता है, भगवान होता है। हाँ, दीदी का भगवान है ना, भगवान। दीदी उसे मानती है ना, तो वो है। शिवानी, मैं नीचे जाकर खा लेता। नहीं, मैंने बना लिया था और फिर पता नहीं तुम्हें कितनी देर लगती, फिर ये ठंडा भी हो जाता, इसलिए ले आई। 1 मिनट। क्या वो? इस पे तो दाग है, ये ठीक से धुली नहीं है लगता है। इसे निकालो, मैं दूसरी निकाल कर देती। पता नहीं चलेगा शिवानी। चलेगा पता, अविनाश। It's just an ink stain, शिवानी। Well, this one. This has no ink stain. Okay, your wish. अविनाश, कुछ दिन के लिए हम छुट्टी लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं? कहाँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ से दूर। बैंगलोर, मम्मी पापा और भैया के पास। शिवानी, इन दिनों मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम होकर आ जाओ। नहीं नहीं, अगर तुम नहीं होगे तो क्या फायदा। तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता वहीं पे लगा दी, गरम करके। ये ठंडा हो ही गया।
मैं सोच रहा था कि तुम अब तक सो रही होगी, मैं आके तुम्हें जगाऊंगा, उठाऊंगा, कहूंगा गुड मॉर्निंग शिवानी, आज संडे है, आज का क्या प्रोग्राम है, आज का दिन कैसे बिताना चाहती हो, और तुम हो कि... अरे ये सारे सवाल तो तुम अब भी पूछ सकते हो। ब्रश करने से और मुंह धो लेने से दिमाग और जुबान काम करना बंद थोड़ी ना कर देते हैं। मैं अब भी सोचकर बता सकती हूँ कि आज संडे है तो क्या प्रोग्राम होना चाहिए। तो फिर ठीक है, पहले हम नीचे चलकर चाय पिएं। हाँ मैं लाता हूँ। बहुत दिनों से फोन नहीं, कहीं आना जाना नहीं। हाँ जी मैं गया था भाभी जी से मिलने, उनसे बात हुई मेरी। अरे मनोज, नमस्ते भाभी। कैसी हो तुम? अच्छा हूँ। तुम बैठो, भाभी के साथ बात करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय तो मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन आज मैं अपने भाभी से नहीं, रोहित जी से बात करने आया हूँ। बैठो बैठो। वो आ रहे, ऊपर है, बैठो। और कैसी हैं भाभी आप? मैं अच्छी हूँ। शिवानी, एक मिनट। वेलकम भैया। अविनाश, बस ठीक हूँ। हाय भाभी। क्या बात है, क्या बात है, बीवी खिलाए और शोर खाए भाई, वाह वाह वाह। ऐसे नसीब या तो किताबों में मिलते हैं या फिर इस घर में। हाँ हाँ, हमारे घर में जब आप कुछ बनाते ना तभी हम सब खाते हैं। आओ भैया, बैठकर गरम गरम नाश्ता तो करो हमारे साथ। अविनाश, मैं इनको हमेशा गरम गरम नाश्ता ही खिलाती हूँ, तुम आग में तेल मत डालो। मेरा मतलब ये नहीं था भाभी। लो, या तो मुंह खोलो और हथकड़ी लग जाती है। आजकल हमारी घरेलू जिंदगी भी देश की राजनीति की तरह हो गई। चलो आओ बैठो बात। तुम लोग नाश्ता करो, हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। हम तो यूं ही आ गए थे आज। आप लोगों को मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि तुम लोग तो आओगे नहीं, इसलिए हमने सोचा चलो हम ही चल पड़ते हैं। भैया, हम तो आने ही वाले थे, मगर यू नो। हाँ, शिवानी ने मना कर दिया है ना। करेक्ट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शिवानी ऐसा कर ही नहीं सकती। अच्छा, हाँ। तुम्हारा मतलब है कि अविनाश झूठा है। मैंने ऐसा कब कहा? ऐसे तो कह रही हो, जो वो कह रहा है वो कहती तुम हो नहीं सकता, इसका मतलब ये झूठ है। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। नहीं भाभी, अविनाश जो कह रहा है वो सच है। उसका बड़ा मन कर रहा था कल वहाँ आने के लिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। देखा देखा, मैं दिल्ली में तार से बहस करने के लिए। अरे सैम सैम। नहीं है, क्या चाहिए? चाय? चाय थोड़ी मैं बनाती हूँ। हाँ, थैंक यू। और लाऊं? हाँ। मनोज आया है। मनोज? हाँ मनोज। अपना मनोज? हाँ, वो तुमसे मिलना चाहता है। उसे ऊपर भेज दो। तुमने उसे निकाला था क्या? नहीं गायत्री, वो खुद छोड़कर चला गया था। क्यों? अब ये पूछने का मौका तो उसने मुझे भी नहीं दिया गायत्री। अब अगर वापस आना चाहता है तो उसे रख लोगे ना? गायत्री, मैंने कभी उसे निकाला ही नहीं था। वो हमेशा से वहीं पर था, वहीं पर है और वहीं पर रहेगा। मैं उसे ऊपर भेजती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मैं शुरू से चाहता था वो आज हो गया। अब तुम 2 से 3 हो जाओगे। आई एम रियली वेरी हैप्पी। भैया, मैं अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से एक बात जान पाया हूँ कि जो कुछ होना होता है ना, वो होकर जरूर रहता है। उसे ना तो आप बदल सकते हो और ना ही मैं। और जो सही चीज होनी होती है वो सही वक्त से ही होती है, न वक्त से पहले और न वक्त के बाद। ये शिवानी का मां बनना भी सही वक्त ही है। इससे पहले या बाद सोचना बेकार है। टी? या।
सर। आओ मनोज आओ। आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूं मनोज, तुम कैसे हो? I'm sorry। मनोज 14 से हमारा आउटडोर है। वो जो लंदन वाला कमर्शियल था जो तुम चाहते थे कि मैं करूं, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तुम अभी मेरे साथ ऑफिस चलो, तुम संजीव और आसिफ को ड्यूटीज दे दो। दिन बहुत कम है और प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा। अच्छा सर। नीचे चलें? सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आओ मनोज, वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। चल। भाभी, मैं अविनाश को कितना चाहती हूँ। अजय, ये अचानक नौकरी का इस्तीफा देकर देश के बाहर जाने का फैसला तूने कब किया? कल
कभी भी नहीं रोहित। मैंने हमेशा गायत्री की इज्जत की है, कल भी और आज भी। उसका मेरी जिंदगी में आना या ना आना, गायत्री का तुझे चाहना, तुझसे शादी करना, इन सब बातों से मेरे मन में गायत्री के लिए इज्जत में कोई फर्क नहीं आया है। रोहित, मैंने गायत्री को हमेशा पवित्रता से देखा है। तो फिर अजय, रहना हमारे साथ। रोहित, मैंने आज तक तुझे एक बात नहीं बताई, जानबूझकर छुपाया। बताना चाहा भी नहीं क्योंकि बात ने कोई आकार ही नहीं लिया। रोहित, जब मेरी ट्रांसफर लखनऊ में हुई थी तो फ्लाइट में मेरी मुलाकात नेहा नाम की एक लड़की से हुई। वो एक डॉक्टर थी, लखनऊ में ही रहती थी।